इसमें बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल बहुत उदास है। ये जो मेरा जाना है ना, इसने अपनी नानों के साथ मिलके प्लान बनाया है जाने का नाना के पास। और पहली दफ़ा ऐसा होने लगा कि ये मेरे बगैर कहीं जाने लगा है और मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा है। मुझसे नहीं रहा जाता अपनी जान के बगैर। ये मेरा जाना, मैं क्या कहूँ अब, मैं ज़िद कर रहा है कि मैंने नानी के साथ ही जाना है। और जो इस वक्त मेरे दिल की हालत है ना, मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने दिल को समझाऊँ। और अल्लाह मुझे इतनी समझ दे। बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, बच्चे आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाते हैं, अपनी जॉब के सिलसिले में सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं इस बच्चे के मामले में मैं क्यों ऐसे हूँ। मुझे अपने दिल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे दिल के साथ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मैं इसको समझाया भी है कि जाना, आप नानी को मना कर दो, मैंने नहीं जाना, और ये भी कह रहा नहीं मैंने नानों के साथ ही जाना है। मैं क्यों करूँ इस बच्चे का। मेरा सोना जाना आज चला गया अपनी नानी के साथ अब नाना के पास। और मैं ज़ोहर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ने लगी थी जब वो लोग गए हैं, और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ और मेरा दिल ही नहीं किया, और मैं जाए नमाज़ पे ही बैठी रही हूँ और तस्बीह करती रही हूँ। अभी असर की नमाज़ पढ़ के उठी हूँ। अकेडमी वाले बच्चे आए थे, उनको भी ठीक तरह से नहीं पढ़ा सकी थी। मेरा दिल उदास है, मेरे घर में रौनक ही नहीं है, ना मेरे आज घर में माँ है और ना बेटा। और वो ज़िंदगी में कभी, उसको मैंने कभी अकेले नहीं जाने दिया, वो मेरे बगैर कभी कहीं नहीं गया। और अम्मी का बहुत दिल था कि मेरे साथ ये जाए। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, जो भी जहाँ है खैर से रहें, खैर से आएँ, खैर से जाएँ। और अभी असर की नमाज़ मैंने पढ़ी है और मेरी अजीब सी तबीयत है। मेरा ना तो किसी से बात करने को दिल कर रहा था, ना व्लॉग बनाने को, ना कुछ करने को, और ना ही खाना बनाने को। तो कुछ बनाया भी नहीं है ख़ास मैंने। स्ट्रॉबेरी है तो मैं सोच रही हूँ उसका शेक बना लेती हूँ। और कुछ थोड़ा बहुत दिल तो कर ही नहीं रहा कुछ खाने को। तो अब मैं किचन में जाती हूँ और कुछ इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। मैं इसको 10 दफ़ा फ़ोन कर चुकी हूँ, और जब वो बोलता है फ़ोन पे तो मेरा दिल करता है मैं उसको फ़ोन से निकाल लूँ, अपने पास ले आऊँ। फ्रीज़र में यखनी पड़ी हुई थी तो फिर मेरा और कुछ नहीं दिल किया। मैंने जल्दी से ना, मैंने कहा यखनी वाले चावल बना लेती हूँ। दाल भी पड़ी हुई थी, दाल चावल खा लेंगे और सादा खा लेंगे। और इफ्तारी में मैंने कुछ तैयारी नहीं की। मैंने खजूर ली है, पानी लिया है और सेब लिए। और अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है, मैं दुआ कर लूँ। होता है चली चली वीवो उधर ही है। अच्छा जरा इफ्तारी करके बस कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। जो खाना था खा के मैं आके बिस्तर में लेट गई हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत हौसला दे। मैं समझ रही हूँ कि मेरा जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से मामलात होंगे, मेरी जाना को पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। और माशाल्लाह से वो बॉय है, तो मुझे ख़ुद को समझाना होगा, मुझे ख़ुद थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। मैं ऐसा क्यों हूँ और ऐसा क्यों कर रही हूँ, यकीन माने कि आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे अल्लाह जानता है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं। और ये कि मेरे पास कोई बहन भाई था नहीं, मैं हमेशा से अकेली रही। और शादी के बाद जब अल्लाह ने मुझे कुमैल दिया, बहुत मांगा मैंने इसको। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के तकरीबन 2 महीने बाद ही रमज़ान आ गया था। मैंने रमज़ान में इस कदर दुआ मांग के अल्लाह से इसको लिया, इस कदर दुआ मांगी थी। हर इफ्तारी में मैं दुआ मांगती थी और मुझे अल्लाह ने दिया। और मेरे लिए ये क्या है, हर माँ के लिए औलाद बहुत बहुत बता नहीं मैं सकती, ना मेरे पास अल्फाज है कि औलाद क्या होती है माँ के लिए। लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है। यही सारे मेरे रिश्ते इस एक बच्चे में हैं। मेरे भाई, मुझे मुझे लगता है जैसे, चाहे ये मेरा बेटा है, मेरा छोटा है, मुझे लगता है जैसे एक बाप की तरह भी ये मेरा है, ये मेरे भाई की जगह पे भी है। मेरा दोस्त, मेरी बहन, मैं सब कुछ इस कुमैल में देखती हूँ। और इसके साथ मेरी जो अटैचमेंट है, जो फ्रेंडशिप है, जो मैं नहीं बता सकती। लेकिन दुआ है मेरी, अल्लाह उसको खैर से लेकर आए। अल्लाह
मैं थोड़ी मैच्योर हो जाऊँ, समझदार हो जाऊँ और अपना बिहेवियर ठीक करूँ। पता नहीं ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी कि नहीं। बहरहाल कुछ मैं कर ही नहीं सकी। आज मैं कुछ नहीं कर पाई, ना मुझसे कुछ करने को दिल कर रहा था। तो मुझसे समझ नहीं आ रहा था मैं आज क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज क्या व्लॉग बनाऊँ। फिर मैंने सोचा आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये बात भी शेयर करूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत हौसला दे। और मैं इफ्तारी में बहुत रोई, बहुत रोई। और उसके बाद मैंने तकरीबन 5-6 दफ़ा जाना से फ़ोन पे बात की है, और उससे मैं बात करते हुए तो नहीं रोती हूँ। अम्मी भी मुझे गुस्से हो रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है, वो मेरे साथ है, मेरे पास है। तो मेरा घर बिल्कुल खाली खाली सा मुझे लग रहा है। और मैं फिर अम्मी से बात करते हुए भी नहीं रोई, लेकिन बाद में मैं बहुत रोई। मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरी जाना का ख्याल रखना, और आज रात मैं सो नहीं सकूँगी। तो रात पता नहीं मैंने कैसे गुजारनी है, और सुबह मेरा जाना जल्दी से मेरे पास आ जाए। मज़ीद मुझे खुद समझ नहीं आ रही मुझे क्या, मैं कुछ क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्या वीडियो बना रही हूँ। मैं यहीं पे एंड करती हूँ आज की वीडियो को। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह अपने जाना के साथ एक नई वीडियो बनाऊँगी। कुमैल के बाबा को पता है जो मेरी सिचुएशन होती है, उसके बगैर वो मुझे कह रहे थे मैं उसको ले आता हूँ। फिर मैंने दिल को बड़ा किया, तो मैंने कहा नहीं रहने दे, वो सुबह आ जाएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी जब ये उसको लेने जाएंगे इस वक्त रात को, फिर मुझे और फिक्र होगी।